हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अरे नहीं, हैप्पी रिपब्लिक डे। अरे सॉरी, इंडिपेंडेंस डे। कोई बात नहीं, आज मैं आपकी ये परेशानी दूर कर दूंगा और ये दोनों डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था, इसलिए हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। अब हम 26 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे और 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडिया का संविधान पूरी तरीके से ऑफिशियल होके रेडी करके रख दिया गया था पूरे इंडिया के लिए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया था ब्रिटिश से, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पता चल गया था कि हम लोग अब पूरी तरह से ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो चुके हैं। अब हम कहीं भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया उसके बाद हम लोग पूरी तरह से फ्रीडम हो गई थी और ये पूरे सबको पता चल गया था देश में। संविधान के लिए 26 जनवरी 1950 ही क्यों? क्योंकि वो जो संविधान हमारा था वो ऑलरेडी 26 जनवरी 1949 को रेडी हो गया था। उसको जानने के लिए हमें थोड़े साल पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि हमारा जो संविधान है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हैंड रिटन संविधान है और उसको बनाने में करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन और उसको बनाने में खर्च हुआ था 6.4 मिलियन यानी 64 लाख। तो अब हम जानते कि हमारा संविधान की डेट वही क्यों? उसके लिए हमें 1930 में जाना पड़ेगा। 1930 में सबसे पहली बार वहाँ की पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाहौर में थी, वहाँ पे रखा गया हमारे संविधान के लिए कि हमें पूरा स्वराज चाहिए और जो कांग्रेस के द्वारा रखा गया था। उसके बाद 1930 को फर्स्ट टाइम राजपथ पे हमारा जो फ्लैग है उसे लहराया गया था ऑफिशियली तरीके से राजपथ पे, और उसके लिए उन्होंने डेट चूज की थी 26 जनवरी 1950 को। तो इसके लिए हम लोग 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं और 15 अगस्त को एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा और उसके लिए ये दोनों दिन सारी कॉलेजेस और स्कूल में बच्चे परेड करते हैं, कई जगह पे फ्लैग होस्टिंग भी होता है और कई जगह पे जैसे कि हमारा राष्ट्रपति भवन है वहाँ पे भी फ्लैग होस्टिंग होती है और हमारी इंडियन आर्मी हर साल 26 जनवरी को बहुत बड़ी परेड भी करते हैं। यही रीज़न है हमारा देश आज़ाद हुआ है, उसमें बहुत सारे बड़े हमारे जो लीडर्स थे उनका उतना बड़ा ही हाथ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट रहा है। लेकिन हमारी आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ा हाथ रहा है तो वो हमारी इंडियन आर्मी का रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया जिसकी वजह से आज हम घर पे इतने सेफ बैठे तो वो हमारी इंडियन आर्मी है। चाहे दिन हो या रात, बारिश हो या तड़कती धूप, लेकिन उन्होंने कभी एक कदम पीछे नहीं हटाया। हिमालयास की ग्लेशियर हो या कश्मीर का बर्फ, रण कच्छ का हो या हो पहाड़ हिमाचल के, लेकिन हमारी आर्मी कभी भी पीछे नहीं रही। इसलिए हम इंडियन आर्मी को दिल से सैल्यूट करते हैं। और उसके साथ इंडियन आर्मी ने तो हमारी इतनी प्रोटेक्ट किया है कि बाहर से जो आता है आतंकवादी हो या कुछ भी हो उनके सामने इंडियन आर्मी ने तो हमें बहुत बचाया, लेकिन उसके साथ हम लोगों को जो हमारे देश के अंदर है उनको भी हम भूलना नहीं चाहिए। जैसे कि जो सोशल वर्कर्स है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर, मेडिकल, फायर ब्रिगेड ऑफिसर, इन सब ने भी हमें बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि दिन हो या रात, त्यौहार हो या कुछ भी हो, ये लोग कभी भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते, क्योंकि इन लोगों की ड्यूटी भी है और उन लोगों का हमारे लिए इतना प्यार भी है कि वो लोग इतना हमें प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो इसलिए इन सबको दिल से आज हम एक सैल्यूट देते हैं। और अगर यहाँ देश की बात हो रही है और किसान ना आए तो फिर ये वीडियो तो, इसलिए हमारे देश को आज़ादी दी, प्रोटेक्ट दिया, लेकिन हम जो घर पे खा रहे, जो हमें अनाज मिल रहा है, उसके लिए भी किसान की उतनी मेहनत है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे खा लेते इसलिए हमें पता नहीं चलता। हम अपने बच्चे को सारी जगह पे घूमने के लिए ले जाते हैं, अमेरिका, हिमाचल, अगर हम सिटी में भी घूम लेते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को एक बार वो जो किसान खेती करता है वहाँ पे लेके जाए,
तो आपके बच्चे को कुछ नया जानने को मिलेगा और उनको जो अन्न की वैल्यू है, अन्न यानी फूड जो हम खाते हैं उसकी वैल्यू है वो पता चलेगी। क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग बोलते हैं वो बहुत ईजी है, लेकिन जब हम वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि वो लोग कैसे मेहनत करते हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, जो किसान है वो भी देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। आई होप कि आपको हमारा आज का वीडियो और जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप हमसे जुड़ जाए और ऐसे मज़ेदार व्लॉग्स आप भी देख पाए। और अगर अभी तक आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो वो भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट किए।